जरूर। मुस्तफा भाई ये एक कौम के लिए जो है ना एक इम्तिहान के तौर पे भेजे गए हैं। शहजाद भाई ये ट्रू स्टैंड अप कॉमेडियन, माशाल्लाह। ये गरीबों की पैमेला एंडरसन है, ईद के मौके पे देखिए तैयार, और ये गरीबों की कैटरीना कैफ। आप सब लोगों को ईद मुबारक जी। हम दोनों गरीब। माशाल्लाह। वो दो गरीब भी मैं दस देना केड़े ने। सर ईद मुबारक भेजो। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। इट्स एन ऑनर जी to be a part of this program and with Dr. Saab. I'm sharing the frame, I believe, after a long, long time. मैं आप सारों को बताता चलूं, नुमान एजाज भाई जो हैं ये मेरी शादी पे ही वाज द बेस्ट मैन। 20 साल से ज्यादा हो गया है, मैंने इनको आज तक माफ नहीं की। ऐसे मौके थे तो बंदा वॉन कर ही हालांकि मैं भैन अपनी ਨੂੰ बड़ा समझाया। मैं कहा देख लिया कल्ले बंदे का काम नहीं है, लेकिन नहीं वो बात नहीं आई। डॉक्टर साहब जब कोई आता है ना पीटीवी के नोमी एरा का, जिनके डॉक्टर साहब के साथ दिल का रिश्ता होता है, लाहौर, फिर पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर, फिर वो नुसरत ठाकुर साहब के डॉक्टर साहब जो हैं वो एक कमाल किस्म के कोई फैन है। और आपका भी शायद पहला प्रोजेक्ट जो था वो नुसरत साहब के साथ जी, ठाकुर साहब, आई वाज फाउंडेड बाय ठाकुर साहब। या और मेरे ख्याल में मैंने पहले 4 प्रोजेक्ट ठाकुर साहब के साथ किए और ये ठाकुर साहब की ही ट्रेनिंग है। और जब तक मैं हयात रहूंगा ठाकुर साहब का नाम रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जितनी भी थोड़ी बहुत मुझ में सलाहियत है वो ठाकुर साहब की। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ईद के दिनों में जब आपने काम शुरू किया तो पीटीवी के चेक तो इतने होते नहीं थे। हाँ जी। ईद पे आप सवैयों की देख पकाते थे चांद रात पे, और फिर हाँ सर, वो करना पड़ता था सर। हाँ। करना पड़ता था। और उस जमाने में डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1900 रुपया लीड को मिला करता था और उसमें से भी टैक्स कट जाता था। भी टैक्स कटता था। हाँ। और साथ ज़कात के भी एप्लीकेशन भी मिलती थी। हाँ, कि इस चेक के साथ आपको ज़कात भी मिलेगी। तो ये तो आप खुश नसीब है कि आप प्राइवेट सेक्टर जब आ गया तो आप आए और आप लोगों की चांदी हो गई। वैसे मैं जदों आया साथ मैं पहला काम इन्हां दे नाल ते मारिया वासी दे नाल कीता। यकीन करें मुस्तफा साहब, इनकी आंखों के अंदर जो मकनातीसियत होती है ना, इनके अंदर कोई मकना शैतानियत थी और आगे से मारिया वास थी। मैं तो वो तो होनी थी फिर। होनी थी। फिर अल्लाह ताला की मर्जी थी। लेकिन डॉक्टर साहब, when the camera lights turn on, the actor, the monster inside Numan Ejaz turns on, and then he's ruthless. He's a universe of his own. So that universe we are blessed to have. Thank you sir. Thank you very much sir. डॉक्टर साहब आप पूछे ना नुमान से, आप लोगों ने तो बड़ी ईदें जो है चांद रातें तो खैर मुझे पता है। नुमान जो है उन्होंने हमारे एक दोस्त होते थे कॉमन, अनीस यकूब साहब, उनके साथ एक सिटकॉम किया, दो कुमारे। हाँ जी। महमूद असलम और नुमान एजाज, क्या एनर्जी थी। बहुत अमेजिंग बात है कि नुमान की 30 साल 35 साल पहले जो एनर्जी थी अभी वही एनर्जी है। सर मैं बड़ी छोटी उम्र में आ गया था एक्चुअली। हाँ हाँ, मतलब 7 साल में आपने पहला प्रोजेक्ट कर लिया था। 10 साल का 7 साल की उम्र में था जो है होता है ना, It's been 35 years। 50 साल का 30 साल का हीरो जो होता है वो 10 साल के बच्चे का रोल करता है। ये 10 साल के जब थे, इन्होंने 35 साल के लड़के का रोल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वाह वाह, बिल्कुल ऐसा। बड़ी फिलोसॉफिकल गैलरी तुसी कर देती है। अच्छा मम्मी आप बताइए कैसे बनाते हैं? आज तो राबिया और बच्चे कनाडा हैं इधर। जी बिल्कुल, वो कनाडा है। तो तो आपकी हुई फिर? हाँ नहीं नहीं वो आई मिस देम। बस वो ईद की नमाज और फिर वो जो एक ट्रेडिशन सी बनी हुई है बुजुर्गों की कब्र पे जाना, फातिहा पढ़नी। एक बाप के लिए सबसे बड़ा जो होता है ना डॉक्टर साहब, मौका होता है जब औलाद उसके सामने ग्रो करती है और उसको पहचाना जाता है बेटे के नाम के तवस्सुत से। तो आज जब ज़ावियार माशाल्लाह इज बिकमिंग अ ब्राइट एंड गॉड इज वेरी काइंड टू हिम कि वो बाप के शैडो में नहीं आया, तो अब जब एक लव ट्रायंगल होगा नुमान और उसमें एक लड़की होगी और बाप और बेटा उस ट्रायंगल में ना पूछ जरा लाइट जी फिर की करना है। नहीं वो बड़ा मजेदार वाकया हुआ ना, हम एक सीरियल करने के लिए गए हुए थे तो उसमें जाविया भी था और आतिफ असलम साहब भी थे, संगे मांग के हवाले से बात कर रहा। तो वो रात को ना 11 बजे मेरी बेगम का फोन आया मुझे, तो उसने मुझे कहा कि जावियर आप क्या कर रहे हैं? तो मैं कहा मैं तो लेटा हुआ हूँ। तो उसने कहा जावियर किधर है? मैं कहा वो फलां और फलां और फलां के साथ बैठा सीक्वेंस गेम खेल रहा है। तो उसने कहा कि आप क्यों नहीं खेल रहे? मैं कहा अगर वो ना खेल रहा होता तो मैं ही खेल रहा हूँ। तो उसके आने का नुकसान एक हुआ है, क्या मुझे बेटा बच्चा करके बात करनी पड़ती है, क्या करूं? हमें ये बताइएगा कि ईद पे आपकी सबसे फेवरेट डिश सेवइयों के अलावा मीठे में क्या होती है? मीठे में हाँ। खीर। आप खीर खाइए, हम लेते हैं ब्रेक।
See you at the other side of the break. Stay with us. आपने ये कहा ही नहीं कि कहीं मत जाइएगा। वो चले जाते नहीं। जादू भी चेक हो जाता है इस तरह के सवालों से। जादू से याद है, नुमान आपकी शादी लव मैरिज है, नुमान ने दश किया हुआ था नया नया ये भाभी के घर गए रिश्ता लेके, तो अंकल एक अजीम इंसान माशाल्लाह वो उधर उस घराने में आधे आर्किटेक्ट हैं और आधे जो है वैसे ही वो कैरेक्टर स्केचेस बना दे। उन्होंने कहा आजो जी मुंडा करदा की है दश्त, नहीं पुत्र वो तो ठीक है, तू करदा की है। तो नानी जी ने सिफारिश करा के इन्होंने वो ग्लास फैक्ट्री में काम किया था। घर का भेदी लंका ढाए ना मालिक। ये बात हम जो है इधर से सुनना चाहेंगे ना? हाँ मैं वही कहा, नहीं थी एक्सेप्टेबिलिटी उस दौर में, कहाँ थी? मम्मी अभी है वैसे, अभी भी आई डोंट नो, इसलिए आपस में ही कर लेते हैं। बहुत अच्छा। इसलिए आपस में ही हो जाती है, मोस्टली शादियां आपस में ही हो जाती हैं। नहीं, उस जमाने में नहीं थी और इसको काम नहीं समझा जाता था, सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं हुआ ये एज अ प्रोफेशन समहाउ द अदर। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोफेशन माशाल्लाह, और सारे प्रोफेशन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन। सो वो दे नेवर एडमिटेड इट कि एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है। हालांकि बेसिकली वकील आदमी, वो फिर मुझे नौकरी करनी पड़ी टू प्रूव देम दैट आई एम डूइंग अ जॉब एज वेल। वो भी ना मिले क्योंकि सीरियल हिट हुआ है ऐसी। कोई मैं इंटरव्यू देने जावा तो कभी मैनू ऑटोग्राफ दे दे तो मैं कहा मैनू नौकरी दे दे, और कहें आपको नौकरी की क्या जरूरत है। तो फिर मैं 6 महीने की स्ट्रगल के बाद मैंने कहा कि नहीं जी नौकरी तो नहीं मिलती। तो फिर उन्होंने ही मुझे कहीं नौकरी दिलवाई, उन्होंने ही सीरियसली। और फिर मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हो गया और फिर मैंने कुछ 7-8 महीने, जब तक शादी हो नहीं जाती थी, वो नौकरी की। तो इस तरह नोमी गोल्डन टाइम, यू वर्क 9 से 5 नोमी जॉब करते थे और 5 to 5 इन द मॉर्निंग, 5 शाम को लेके सुबह 5 बजे तक नुमान वाज नोमी वो ये इसको कहते हैं जुनून, शादी का जुनून। मैं ये पूछने वाला था। नहीं, मुझे ये शादी के जुनून से ज्यादा लगा अपने काम का जुनून। हाँ। क्योंकि 5 बजे शाम से लेके सुबह 5 बजे हाँ तक वहां तो शादी का जुनून नहीं था। हाँ। वो तो आपका अपना जुनून सर था। बड़ी मेहनत की मैंने, आई वर्क वेरी हार्ड। वो ये आप आजकल बच्चों में देखते हैं इतनी मेहनत कर। नहीं सर, नहीं, मुश्किल है। हाँ, जावियार को आप गाइड करते फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा बहुत। हाँ। लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ। और मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक जिसा ग्राइंड से गुजरे। हाँ जी बिल्कुल, चक्की से गुजरना चाहिए। हाँ। जब तक पिसेंगे नहीं, जब तक उसकी कदर ही नहीं आएगी। चक्की से याद है नोमी, आपने फिल्में भी तो की ना बहुत अच्छा, सारी। मैं समझा चक्की से आप कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन मैं जरा अभी अब स्क्रीन का पर्दा बनाने लगा हूँ। हाँ, बनाए। आपने एक जमाना आपने कोई पंजाबी फिल्म सर पता है, मुझे इरादी तौर पे ये महसूस होता है कि मैं फिल्म का एक्टर ही नहीं हूँ, मैं एक टेलीविजन का एक्टर हूँ एंड आई शुड बी वेरी हैप्पी। Elaborate to us the difference between. यार आई कांट एलेबोरेट इट बट समहाउ द अदर आई फील वो ज्यादा सेंसिटिव काम है जिसको यहाँ पे बड़े लाउड तरीके से किया जाता है। Yeah. वो अच्छा, ज्यादा उसकी बारीकी है। ज्यादा है। Okay. क्योंकि उधर तो आंख की हल्की सी जुम्बिश भी बहुत, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे हल्की सी आंख वाह, की जुम्बिश वाह, हुई वाह, तो वो तो सब कुछ कह गई। वाह। तो उसको यहाँ पे बहुत लाउड तरीके से किया जाता है, जबकि वो इस टेलीविजन से ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन एक जमाने में तो जो हमारे वहीद मुराद साहब और वो पाकीज़ा फिल्मों का टाइम, और आप देखें ना उस जमाने के वो तब लाउड नहीं था Exactly. कंपैरेटिवली। हाँ। अब लाउड कर दिया। आज की जो फिल्म है, आज का जो हो रहा है, मैं देखता नहीं हूँ। नहीं देखते। नहीं देखता। अच्छा, थिएटर सुना आपने? एक जमाने में थिएटर भी बड़ा। थिएटर जी बिल्कुल मैंने किया, और सोहेल अहमद साहब, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से हाँ, तंदुरुस्ती हाँ, दे, उन्होंने यहाँ से पकड़ के करवाया और पहली दफा करवाया, और बिल्कुल फारिग, थिएटर वाज लाउड। बिल्कुल फारिग। सारा कुछ याद था, हिफ्ज था स्क्रिप्ट। और मैं जिस दिन पहला शो था तो मैं दोपहर को ही चला गया, शाम को शो में दोपहर को चला गया और अकेले मूव करता रहा। और जब वो पर्दा हटा तो पहले 3 दिन सिर्फ पसीना आया, गला खुश्क हुआ, टांगें कांपी, और उसके बाद भूल गया स्क्रिप्ट सारा। प्रॉम्प्ट हुआ, थैंक्स टू चांदनी साहिबा जो काम कर रही थी, सोहेल साहब, फिर वो जो प्रॉम्प्टर था, क्योंकि इट इज़ डिफरेंट। कमर्शियल थिएटर इस तरह मुख्तलिफ है, और कमर्शियल लोगों के साथ जिसमें सोहेल साहब खड़े हों, अमानत चंद खड़े हों, तो